वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे कि क्या वाकई में कुछ सब्जेक्ट्स जो होते कुछ ऑप्शन जो होते वो स्कोरिंग होते हैं कि नहीं होते। ये वीडियो इन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो नए नए इस साल यानी कि 2023 में अपियर होने जा रहे कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आप कह सकते हो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जे की स्टेट सिविल सर्विस में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है सीसी के नाम से कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें जो होता है नए जो एस्पिरेंट होते वो यूट्यूब में वीडियोस सर्च कर लेते हैं, गूगल में सर्च कर लेते हैं, फेसबुक में पूछते रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए ठीक रहेगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो स्कोरिंग होता है। किन लोगों के लिए स्कोरिंग ऑप्शनल होता है कुछ और किन लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या रियलिटी में ऐसा कुछ होता है कि आपका कोई सब्जेक्ट होता है जिसमें आप मास्टर्स किए हुए, आप इसमें एक्सपर्ट हो, आपकी हायर एजुकेशन है, फिर भी आप वो सब्जेक्ट लेने से डरते हैं क्योंकि आम धारणा उसके लिए लोगों में ये बनी है कि ऑप्शन जो है स्कोरिंग नहीं है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ऑप्शन सब्जेक्ट का रोल क्या होता है और ऑप्शन सब्जेक्ट को हम कैसे चूज़ करें। इस रिलेटेड है ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, क्योंकि इसके बारे में हम देखते हैं कई सालों से पेपर को देखे आए हैं। हम इसमें आईएएस के बारे में कोई राय नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले जो चीज़ होती है, आप जान लोगे कि जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं, खासकर वो एस्पिरेंट्स जो सिंपल ग्रेजुएट है या जिनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो डिस्टेंस मोड थ्रू हो गई है, इग्नोर से हो गई है या किसी और डिस्टेंस मोड से हो गई, जिनका एक्सपर्टीज़ जो है किसी खास सब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है? इनके लिए सबसे पहले मैं एडवाइस दूँगा कि वाक़ई में आप लोगों के लिए कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो स्कोरिंग होते हैं, कुछ ऑप्शन जो होते हैं वो गेनिंग होते हैं। आप अपना जो है दिमाग ज़्यादा घुमाइए मत, 5 से 6 टोटल ऑप्शंस हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं 2-3 मिला के, तो उन्हीं में से आप एक चूज़ करिए अगर आप किसी सब्जेक्ट में ख़ास एक्सपर्ट नहीं हो तो। क्योंकि ये यहाँ पे ट्रेंड बना है, एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, तो आप जब नए हो तो आपको अपने आप में एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरे की मिस्टेक से, दूसरे की गलती से फ़ायदा उठाना है, ना कि पहले गलती करना है और सीखना है। उसके लिए उतना टाइम नहीं है आपके पास, आपको दूसरे की गलती से सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो गई है कई सालों से, तभी कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो फेमस हो गए, ठीक है? कुछ ही सब्जेक्ट फेमस हो गए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्राई करके एक्सपेरिमेंट किया है। जब वो अपने सब्जेक्ट में फेल हो गए क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज़ नहीं थी उन सब्जेक्ट्स में, तो फिर आके उन लोगों को लगा हाँ, यहाँ पे कुछ बात बन सकती है। तो किन सब्जेक्ट्स में आपकी बात बन सकती है, वो पहले मैं बताऊँगा। फिर वो बात भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि किन लोगों को ये फ़र्क इन चीज़ों से नहीं पड़ेगा। सबसे पहले, अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो तो मान लो आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप साइंस ग्रेजुएट हो या आर्ट्स ग्रेजुएट हो। अगर आप सिंपल साइंस ग्रेजुएट हो, फिर भी आपके लिए साइंस सब्जेक्ट का ऑप्शन लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये अपने आप में एक फेल्योर की तरफ जाने के लिए एक स्टेप होगा, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ता है। आप इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है। अगर आप पीएचडी हो, तब आप ऐसे सब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आप सिंपल साइंस ग्रेजुएट हो, तो आपके लिए भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में से चूज़ करना होगा। हालाँकि मेरी लिस्ट छोटी होगी, इसमें 2-3 सब्जेक्ट आप और ऐड कर सकते हो। और आप आर्ट्स के ग्रेजुएट हो, आप साइंस के ग्रेजुएट हो, आप किसी और फ़ील्ड से हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन सब्जेक्ट जो एक फ़ेमस सब्जेक्ट में से एक चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एंथ्रोपॉलॉजी इसलिए लिखा है क्योंकि आपके माइंड में ये बना होगा कि एंथ्रोपॉलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि पिछले साल इस सब्जेक्ट से सिलेक्शन ज़्यादा हो गई। हालाँकि ये भी बता दूँगा मैं आगे कि इस सब्जेक्ट का स्कोर जो सब्जेक्ट से सेलेक्ट नहीं हुए बंदे, उनका ज़्यादा भी था। फिर पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे और एक फ़ेमस सब्जेक्ट है। ज़ूलॉजी आमतौर पर साइंस वाले लेते, जो सिंपल ग्रेजुएट है बीएससी वगैरह वो ये सब्जेक्ट लेते। सोशियोलॉजी है, उर्दू और हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ भी और एक सब्जेक्ट मैं ऐड करना भूल गया है, वो है जियोग्राफ़ी, ठीक है? जियोग्राफ़ी और एक सब्जेक्ट है जो आप चूज़ कर सकते हो। और आपका एक्सपर्टीज़ आप किसी में एक्सपर्ट नहीं हो, आपका मास्टर्स नहीं है किसी में,
आपने कोई सब्जेक्ट रेगुलर पीजी नहीं किया है या आपने हायर एजुकेशन हासिल नहीं की है जैसे पीएचडी, एमफिल वगैरह, फिर आपका इन्हीं सब्जेक्ट्स में से एक चूज़ करना ही पड़ेगा। आप जाके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। और आपने ग्रेजुएशन में कोई आर्ट्स का और सब्जेक्ट पढ़ा है, मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ज़ूलॉजी और जियोग्राफ़ी साइंस में भी आता है। ज़ूलॉजी और जियोग्राफ़ी मैंने 2 सब्जेक्ट पहले ऐड करके रखा है, जो साइंस के ग्रेजुएट है, इन 2 में से ले सकते, बाकी ये भी ले सकते। लेकिन आर्ट्स वालों के लिए अगर और कोई सब्जेक्ट जैसे वो फ़िलॉसफ़ी पढ़ते, कोई अपने ग्रेजुएशन में या कोई और सब्जेक्ट पढ़ा है, उनको लगता है ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, इसका सिलेबस देख के उनको लगता है कि ये मैं पढ़ सकता हूँ, मेरा इसमें शौक भी है, तो इनके लिए कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जिसका एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो ऐसे ही मतलब ग्रेजुएशन करके आए हैं और उनको लगता है अब हमें सिविल सर्विस में आना है, अब इनके लिए यही 4-5 स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट्स में आज तक एक्सपेरिमेंट हुए, इन्हीं सब्जेक्ट्स में लोग ज़्यादा क्वालीफाई होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले साल एंथ्रोपॉलॉजी से ज़्यादा गए हैं, उससे पहले आर्टिकल के एब्रोगेशन से पहले ये पबेड वाला सब्जेक्ट काफ़ी फेमस हुआ करता था, क्योंकि इसमें स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जाते थे, कोई थ्योरी पूछी जाती थी तो वो स्ट्रेट पूछी जाती थी, जैसे साइंटिफिक थ्योरी क्या है, इसकी रिलेवेंस क्या है, क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न अप्रोच में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ को जो है इस सब्जेक्ट्स में पूछे जाते थे। और यही उर्दू का भी हाल था, लेकिन उर्दू में अब थोड़ा सा चेंज हो गया है और पबेड में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, पूरा यूपीएससी का स्टैंडर्ड बन चुका है। इस सब्जेक्ट को लेके जो एंथ्रोपॉलॉजी है, इसको लेके लोगों के माइंड में ये धारणा है कि पिछले साल ज़्यादा सब्जेक्ट यानी 2021 में ज़्यादा इस सब्जेक्ट से क्वालीफाई हो गए। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे 2022 के, तो ये सब्जेक्ट इस साल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जैसे हमको सुनने में आया कि पेपर काफ़ी मुश्किल था। तो कुल मिला के बात ये, अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो, आपको लगता है हमें कन्फ्यूजन है, हमने कोई भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ठीक से नहीं पढ़ा है, तो आप इन सब्जेक्ट में से एक चूज़ कर सकते हो और 1-2 और सब्जेक्ट मिला लेंगे, बाकी आप जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अब किन लोगों के लिए ये ऑप्शन जो है गेनिंग या ऑप्शन जो है स्कोरिंग मिथ है, जो लोग मास्टर्स से मतलब आपकी पीजी है किसी सब्जेक्ट में, आपका एमफिल है किसी सब्जेक्ट में, आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो या कुछ भी कह सकते हैं, अगर डिग्री नहीं है फिर भी ज़्यादातर आपने सब्जेक्ट किसी किताब को पढ़ा है बहुत बार, तो आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट गेनिंग हो सकता है, कोई भी ऑप्शन जो है वो सिक्योरिंग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं मिसाल दूँगा, अगर एक बंदा मास्टर्स से बॉटनी में, ठीक है, बॉटनी साइंस सब्जेक्ट है, और मैं मान लो एक मास्टर्स में बॉटनी है, उसका शौक है, इसने पीएचडी भी किया है, नेट भी किया है, सब उसका शौक है, वो जाके पबेड उर्दू और एंथ्रोपॉलॉजी क्यों लेगा? क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेके वो पबेड, उर्दू, एंथ्रोपॉलॉजी सबको हरा सकता है, क्योंकि ये इस एक्सपोर्ट है, ये इसकी ताकत है, क्योंकि इसको सब कुछ आता है, इसने पीजी में पढ़ा है या पीएचडी किया है, इसने बहुत बारीकी से पढ़ा है, हर चीज़ समझी है। तो इसके लिए ये माइंड में नहीं रखना है कि ये मेरा सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है। हालाँकि मैं बता दूँगा, अगर हम मार्क्स कार्ड कुछ थोड़ा कंपेयर करेंगे तो मैं खुद का करूँगा, तो अगर देखूँगा मेरी ओवरऑल फाइनल में नहीं आया, लेकिन अगर मैं रैंक 6 से कंपेयर करूँगा तो मेरे ऑप्शन मुझसे ज़्यादा थे। हालाँकि मेरे ऑप्शन से 3 बंदे सेलेक्ट हो गए। तो इसका मतलब नहीं है कि ऑप्शन खराब है, इसका मतलब बंदे में कुछ कमी है, बाकी पेपर्स में परफॉर्म नहीं किया होगा या इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं किया होगा या इससे में परफॉर्म नहीं किया होगा। हर किसी में जो बंदे ड्रॉप हो गए हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट्स मैंने देखा है, उन लोगों ने एंथ्रोपॉलॉजी से ज़्यादा मार्क्स लिए थे। इनकी कमी कहाँ पे थी? जीएस पेपर्स में थी और इंटरव्यू में थी। अब कुल मिला के यहाँ पे मैं मिक्स अप नहीं करना चाहता हूँ, कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ, अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, कोई लिटरेचर का सब्जेक्ट हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, और आप उसमें एक्सपर्ट हो और आपको वो अच्छे से आता है, आपको अगर लगता है कि ये सिलेबस जो केएस का सिलेबस है, मैंने तो पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, ये तो कुछ नहीं है मेरे लिए, तो आपको कोई और ऑप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपके लिए सुसाइडल होगा। क्योंकि जो एक्सपर्ट आप जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो और वो आप लेके चलते हो, तो आपका लेवल टॉपर्स में आ सकता है, आप टॉप भी कर सकते हो। ये माइंड से लेके नहीं जाएगी कि आपके लिए यही यही कुछ सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट उन लोगों के लिए स्कोरिंग होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ कोई नहीं होती या जिनकी एक्सपर्टीज़ इसी सब्जेक्ट में है। ऐसा नहीं है कि वही सब बंदे लेते हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। और आप एक तो एक्सपोर्ट है ये सब्जेक्ट्स में, चाहे पीजी है, चाहे किसी तरीके से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है इन लोगों ने। जिन लोगों का मैंने कहा था स्पेसिफिक जो है गेनिंग, स्कोरिंग जो ऑप्शन है,
अगर आपका एक्सपर्टीज़ नहीं है, अगर आपने मास्टर्स नहीं किया, बस आपने ग्रेजुएशन किया है और किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में भी किसी सब्जेक्ट में आपका जो है, आपका स्ट्रेंथ नहीं है किसी सब्जेक्ट में, आप होल्ड नहीं कर पाते हो किसी सब्जेक्ट को, तो आप इन्हीं सब्जेक्ट में से एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको जाके फिर और सब्जेक्ट्स में ट्राई नहीं करना है कि फ़िलॉसफी लूँ, साइकोलॉजी लूँ या इंग्लिश लिटरेचर लूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था ग्रेजुएशन में, ऐसा नहीं करना है। आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो पीछे रह जाओगे। लेकिन जो बंदे एक्सपर्ट है, किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स है, सब पीजी है, पीएचडी है या एमफिल है, कुछ भी है, तो इनके लिए ऑप्शन मैटर नहीं करता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट में लोगों ने अपना एक्सपर्टीज़ हासिल की होगा, मास्टर्स किया होगा, तो वो ले सकते हैं। उनके लिए कोई मार्क गेनिंग वेनिंग का यहाँ खेल नहीं है। गेनिंग का सिर्फ इन लोगों के लिए है जो सिंपल ग्रेजुएट है, जिनका एक्सपर्टीज़ किसी सब्जेक्ट में नहीं है। उम्मीद है आपको ये छोटा-सा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि केस के जो 2023 के फॉर्म जो है जल्दी लगने वाली है। अप्रैल 6 की 7 तारीख तक सुनने में आया है कि पोस्ट्स एडवर्टाइज़ हो जाएँगे। एंडिंग मार्च तक या फर्स्ट वीक ऑफ जो है 2 या 3 तारीख तक जीडी से रेफर हो जाएँगे पोस्ट्स। तो उसके बाद पीएससीबी क्या है, सेकंड वीक से जो है अप्रैल से आपको फॉर्म फिल अप करना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरे आपके लिए इस ऑप्शन का ये जो है, जो खेल है दिमाग से निकल गया होगा, किस तरीके से ऑप्शन को लेना है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।